कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। एक बार एक इंसान एक सभा में स्टेज पे खड़ा होता है। वो अपनी जेब से एक 500 के नोट को निकालता है और वहाँ मौजूद लोगों के सामने उस नोट को ऊपर दिखाकर पूछता है कि ये 500 का नोट है और इसे कौन लेना चाहेगा। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ, मैं लेना चाहूँगा। कुछ देर के बाद नेता उस नोट को अपने हाथ में गुंजेट कर तोड़ मरोड़ देता है। उसके बाद फिर वो उस नोट को दिखाता है और पूछता है कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हाँ, मैं इस नोट को लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो नेता, वो इंसान उस 500 के नोट को अपने पैरों के नीचे रखकर मसल देता है और फिर उस 500 के नोट को उठा करके वहाँ मौजूद लोगों से पूछता है कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा। उस वक्त भी सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं उस 500 के नोट को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग ये जानते हैं कि वो नोट भले ही तोड़ा मरोड़ा गया है, उसकी हालत ख़राब है, वो गिर गया है, वो कुचला गया है, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। वो 500 का नोट 500 का ही है। उसके ऊपर गलत वक्त आया है, बुरे हालात हैं, वो उसकी हालत बदतर हो रही है, उसको पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कम हुई। इसीलिए उस कंडीशन में भी सभी लोग उस 500 के नोट को लेना चाहते हैं। यही बात लागू होती है हम सभी की ज़िंदगी में। हम सभी लोग जब अपने आत्मविश्वास से, अपने स्वाभिमान से, अपने अंदर की हिम्मत से, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना लेते हैं, हम अपने आप में इतनी वैल्यू ऐड कर लेते हैं अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर, कि हमारी परिस्थितियां चाहे फिर कुछ भी हों लेकिन हम अपनी वैल्यू नहीं खोते। तब हम सभी अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे सभी बाधाओं को पार करते हैं और अपनी मनचाही मंजिल पाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हमारे साथ किस तरह के हालात हैं, हमारा वक्त अच्छा है, हमारा वक्त ख़राब है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, या जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो किसी भी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने उस काम के लिए कितने ज़्यादा समर्पित हैं, हम में कितना आत्मविश्वास है खुद पर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हम में कितनी हिम्मत है और हम किस स्वाभिमान के साथ उस काम को करते रहना चाहते हैं। वक्त ख़राब हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं, हो सकता है लोग आपका साथ ना दे रहे हों, हो सकता है अभी आप पर लोग यकीन ना कर रहे हों, हो सकता है अभी आपके पास वो रिसोर्सेस ना हो, वो सुविधाएं ना हो, वो चीज़ें ना हो जिनके बल पर आप अपनी मंजिल पा पाएँ। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप खुद की वैल्यू करना जानते हैं, तो ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपके साथ क्या वक्ती बुराइयां हैं या क्या वक्ती परेशानियां हैं। आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो हम सभी को हमेशा अपने आत्मविश्वास पे काम करना चाहिए, खुद पर ये यकीन रखना चाहिए कि इस काम को अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। और इस बात के लिए खुद को फिज़िकली और मेंटली हमेशा तैयार रखें कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत शुरू करी और उस टारगेट को अचीव करने में जो बाधाएं आई, आप 2 या 3 स्टेप के बाद आपको लगने लगा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप पीछे मुड़ गए। ये अगर आप करेंगे या इस तरह से कमज़ोर मनोबल के साथ, कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप सफलता तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए कि हमें हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप पूरी हिम्मत के साथ, पूरे यकीन के साथ, आत्मविश्वास के साथ कोई काम शुरू करते हैं, तो चाहे जितनी उसमें परेशानियां हों, चाहे आपको वक्ती टूटना पड़े, बिखरना पड़े, आपका वक्त बुरा हो सकता है, हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपके अंदर ये हिम्मत टूटने लगे और आपको लगने लगे कि नहीं, मुझसे ये काम अब नहीं हो पाएगा, तब आपको ये बात एक ज़रूर सोचनी चाहिए कि आपने वो काम शुरू क्यों करा था। जब आप ये सोचेंगे कि आपने उस काम को कितने मेहनत से, कितने उत्साह के साथ, कितनी खुशी के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ उस काम को करना शुरू करा था, तो आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। लोग
अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को वैसा वैल्यू करने लगते हैं, वैसा समझने लगते हैं जैसा हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज हमें महसूस कराता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे कुछ लोग गरीब हैं, अब लोगों ने कह के अरे बेचारा गरीब है, अरे बेचारा गरीब है, तो ये सुन कर के उन लोगों में ये बैठ जाता है दिमाग में कि हाँ, हम तो इस दुनिया में गरीब और मजबूर बेसहारा ही आए और हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। अब उनका कोई भी इंसान उनका भविष्य नहीं बदल सकता। चाहे आप उनको कितना भी कुछ दे दें, वो हमेशा गरीब रहेंगे, बेसहारा खुद को महसूस करेंगे और मांगते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं और उन्होंने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने मान लिया है कि हमारी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, हम तो इस दुनिया में इसीलिए आए कि हमें मांगना है दूसरों से और वैसे ही खाना है, वैसे ही जीना है। तो जब आपका माइंडसेट इस तरह का हो जाता है कि जैसे लोग हमें फील कराना चाहते हैं, हम अपने बारे में वैसा ही फील करने लगते हैं, तब हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीज़ मान चुके होते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। और जो लोग ये चीज़ नहीं मानते, आप अपने आसपास देखेंगे कि बहुत से ऐसे हैं जो अपाहिज लोग हैं, जो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, या बहुत ज़यीफ़ हैं, फिर भी वो मेहनत करते लोग दिख जाएंगे, वो लोग काम करते दिख जाएंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से भी पूर्ण नहीं है, उनके पास हाथ नहीं है, उनके जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए भी उनको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ सकता था। लेकिन उन लोगों ने कभी ये माना नहीं कि हाँ, हम मजबूर हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, हम नॉर्मल लाइफ और लोगों की तरह नहीं जी सकते। ये वही लोग होते हैं जो इस बात पे डटे होते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। तभी से बहुत ऐसे लोग जो किसी के पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, किसी का एक हाथ नहीं है फिर भी वो मेहनत कर रहा है, मेहनत से रोटी कमा रहा है। वहीं कुछ लोग पूरे फिट आपको भीख मांगते भी दिख जाएंगे, जिनके पास कोई कमी नहीं है, यंग हैं, हाथ पैर आँख नाक कान सब कुछ है, लेकिन उन लोगों ने मान लिया कि हाँ, हम भीख मांगने आए, हमको भीख मिल रही है और मेरी ज़िंदगी इतनी ही है कि हमें भीख मांगना है, खाना है और ऐसे ही जीना है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास पे काम करते हैं, जब आप ये नहीं मानते कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, जब आप में इतना अंदर से हिम्मत होती है, इतना आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मुझे अपने हालात बदलने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी और बेहतर बनानी है, मुझे अपने आप को और बेहतरीन बनाते जाना है। हो सकता है कि आज मेरा वक्त अच्छा ना हो, मुझे उसके लिए चाहे गिरना पड़े, चाहे फिर से उठना पड़े, या मुझे बहुत बुरे हालातों का सामना करना पड़े, लेकिन एक बात जो नहीं बदलनी चाहिए वो है आपका आत्मविश्वास, आपका खुद पर यकीन कि हाँ, मुझे अपनी मेहनत में पीछे नहीं हटना है और मुझे खुद ही अपनी ज़िंदगी को बदलना है। जब हम इस तरह के कॉन्फिडेंट के साथ काम करते हैं तो देर भले लग सकती है, लेकिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और जो भी लोग कामयाब हैं इस वक्त पे, जिनको देखकर हमें अक्सर ये लगता है कि बहुत किस्मत वाले हैं, इन्हें चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई हैं, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए, आप किसी के भी इंटरव्यूज़ देख लीजिए, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने और लोगों से ज़्यादा और लोगों से कहीं ज़्यादा मेहनत करी है। जब और लोग हार मानकर बैठ गए तब भी ये हार नहीं माने। हीरो में और विलन में क्या फ़र्क होता है? एक मूवी हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हीरो है और विलन है, विलन भी उतना ही पावरफुल दिखाते हैं जितना हीरो होता है, अक्सर विलन ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है कि जीत हमेशा हीरो की होती है। क्यों? क्योंकि हीरो कंटिन्यूअस और विलन से ज़्यादा देर तक अपनी हिम्मत, अपनी अक्लमंदी, अपना आत्मविश्वास दिखाता है। सिर्फ फ़र्क होता है कि विलन जहाँ पर टूट जाता है, विलन जहाँ पे हार मान लेता है, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा पावर होने के बाद भी, वहाँ पर हीरो अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता, अपनी हिम्मत को नहीं खोता और वो विलन से कुछ मिनट तक ज़्यादा मेहनत करता है, कुछ मिनट तक ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ लड़ता है, इसीलिए वो आखिर में जीतता है और हीरो कहलाता है। तो यही फ़र्क होता है जब हम आत्मविश्वास को नहीं खोते हैं, हमें चाहे जैसे हालातों का सामना करना पड़े, चाहे हमें लोगों जिस तरह से ताने, हमें सिर्फ इस बात पे फोकस रखना है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग सिर्फ आपकी कामयाबी देखेंगे। तो हमें मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त हालात के आगे हमको घुटने नहीं टेकने हैं। वक्त बुरा हो सकता है, स्ट्रगल करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, फल ज़रूर मिलता है।